सो वन पीस चैप्टर नंबर 1165 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर हद से ज्यादा क्रेजी होने वाला है कि रॉजर और गार्प एक तो मिलके फाइट कर रहे हैं, ऊपर से इस वाले चैप्टर के अंदर फाइनली रॉक्स का गेम खत्म हो चुका है। तुम समझ सकते हो चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट अभी हमारे को क्लियर करके ये नहीं बताया गया कि रॉक्स मर चुका है। ये मत समझना कि रॉक्स मर चुका है, अभी हमारे को जो बताया गया वो मैं तुम्हारे को ढंग से बताऊंगा और इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को ढंग से प्रॉपरली पता लग जाएगा कि भाई रॉक्स पायरेट्स का जो भी क्रू था वो कैसे खत्म और बर्बाद हो गया और सारे अपने रास्ते पे गए। यहाँ पे हम लोग को पता लगेगा कौन कौन किस तरफ गया। और इस वाले चैप्टर के अंदर हम वन पीस की जो हाकी का लेवल है उसमें एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले, जहाँ पे रॉक्स जो कि भाई अपनी रियल स्ट्रेंथ तो अभी दिखा ही रहा है, ऊपर से उसके पास ईमू की पावर्स भी हैं, तो तुम सोच सकते हो उसकी हाकी कितनी स्ट्रांग होगी। और वो भी कौन कलर हाकी का यूज कर रहा है, वो साथ में रॉजर और गार्प अपनी कौन कलर हाकी का यूज कर रहे हैं। तो भाई तुम समझ सकते हो चैप्टर के अंदर क्लैश हुआ है बहुत ही तगड़ा। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि भाई मेरे को बार बार सब्सक्राइब का ना बोलना पड़े। साथ के साथ वीडियो को लाइक और हाइप भी कर दिया करो भाई, कुछ नहीं होता तुम्हारे लिए यार, फ्री है सब कुछ। तो चैप्टर नंबर 1165 का नाम होने वाला है रिवर्बरेशन। और भाई ये चैप्टर का नाम किसी लिए रखा गया मेरे को तो पता नहीं है, अब मैं तुम्हारे को इसका मतलब समझाने बैठूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो भाई इस चीज को स्किप करते हैं, वैसे किसी काम की नहीं है ज्यादा। बाकी इस वाले चैप्टर के अंदर हम एक और कवर पेज देखने वाले हैं जो कि रिक्वेस्टेड कवर पेज है, और उसके ऊपर हमारे को लॉ और बैपो दिखने वाले जो कि दोनों के दोनों जीएस का यूज कर रहे हैं। और भाई उन्होंने क्लाउड को तकिया बना दिया अपना, दोनों आराम कर रहे हैं और हमारे को यही कवर पेज देखने को मिलने वाला है। उसके बाद चलते अब अपने मेन चैप्टर की तरफ। अब यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर ही भाई स्टार्ट में ही शिकी ये डिक्लेयर कर देता है रॉक्स पायरेट्स के अंदर जो भी क्रू व्रू जो हमने बना रखा है ये सब का सब खत्म हो चुका है। और ये खत्म होने के पीछे भाई रीजन भी है, देखो जॉन और गांजुई की आपस में फाइट हो चुकी थी, तो इन लोग का ट्रस्ट तो आपस में खत्म ही हो चुका था। और भाई रॉक्स जो इनका मेन बंदा है वो ही अपने कंट्रोल में नहीं है, तो भाई क्रू को संभालेगा कौन। शिकी ने अपना मान लिया, वो यहाँ से गायब हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा है कि रॉक्स पायरेट्स के बाकी जितने भी बंदे हैं वो सब के सब अब अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं, मतलब अब कोई किसी का साथ ही नहीं रहा, सब अलग अलग हो चुके हैं। और गांजुई अभी भी जिंदा है भाई, सब अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं, खत्म हो चुका है यहाँ पे रॉक्स क्रू। अब यहाँ पे रॉजर अपने क्रू को बोल देता है कि तुम लोग आगे बढ़ो भाई मैं आ जाऊंगा। और यहाँ पे गार्प भी सेम चीज करता है, वो मरीन्स के सोल्जर्स को बोल देता है तुम लोग चलो मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पे रॉजर और गार्प ये डिसाइड करते हैं कि भाई उन लोग को अब मिलके फाइट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो भी ये बैटल हुई है रॉजर रॉक्स वर्सेस गार्प की, भाई तुम लोग को मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसके हमारे को बहुत ही ज्यादा पेजेस दिखने को मिलने वाले हैं, तो मतलब तुम समझ सकते हो कि जो चैप्टर के अंदर क्लैश हुआ है वो कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई कायडो और बिग मॉम की आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही है, जहाँ पे कायडो को बिग मॉम बोलती है तूने मेरा डेविल फ्रूट चुरा लिया इसलिए तेरे ऊपर मेरा हमेशा कर्जा रहेगा। और यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा होता है कि भाई कायडो और बिग मॉम भी यहाँ से जा रहे हैं, मतलब रॉक्स का साथ अब सबने छोड़ दिया है, सब एक एक करके यहाँ से निकल रहे हैं। और हमारे को ये क्लियरली दिखाया जा रहा है कि कोई भी रॉक्स को बचाना नहीं चाहता, सब के सब अपने रास्तों पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे को व्हाइट बियर्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको एक बंदा मिलता है पोलोग्राम नाम का, और भाई बताया तो ये जा रहा है कि ये मार्को का फादर है। हमारे को ये भी बताया जाता है कि जो भी मार्को का फादर है पोलोग्राम वो भाई व्हाइट बियर्ड का फैन है, और इसीलिए वो व्हाइट बियर्ड को बोल रहा है कि हम लोग मिलके फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब हम लोग अब मिलके काम करेंगे। तो हमारे को शायद से यही दिखाया जा रहा है कि व्हाइट बियर्ड भी यहाँ से चला जाएगा, या फिर देखते हैं व्हाइट बियर्ड का क्या होने वाला है। यहाँ पे ईमू एक्जीबैक को दोबारा से ऑर्डर देता है कि इस गॉड वैली के ऊपर जो भी बचा है, जो भी मतलब कुछ भी हो सब कुछ तबाह कर दे, पूरा गॉड वैली अब खत्म हो जाना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई रॉक्स अपनी पूरी की पूरी कॉन्करर हाकी जो कि ईमू की पावर्स के साथ मिक्स होके चल रही है भाई वो यूज कर रहा है। और यहाँ पे पायरेट्स वायरेट्स सबकी फट चुकी है, सबके सब डर के भाग रहे हैं यहाँ से। यहाँ तक कि तुम ये लगा लो कि हमारे को बताया जाता है कि रॉजर और गार्प मिलके फाइट कर रहे होते हैं, वो अलग अलग जब सेपरेट अटैक्स कर रहे होते हैं रॉक्स के ऊपर, तो उनकी हाकी के अंदर भी इतना दम नहीं है कि वो रॉक्स की हाकी को क्रॉस कर सके। और इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई रॉजर और गार्प को मिलके अपनी हाकी को यूज करना पड़ता है, मतलब पहले रॉजर अपनी हाकी निकालेगा फिर गार्प अपनी हाकी निकालेगा, और ये दोनों के दोनों अपनी हाकी को पहले मिक्स करेंगे, मतलब एक पूरा प्रॉपर कंबाइंड अटैक करेंगे, तब जाके रॉक्स को कुछ असर पड़ेगा। तो मतलब रॉक्स रॉजर या सेपरेट गार्प से संभलने वाला नहीं है, क्योंकि भाई रॉक्स के पास ईमू की भी पावर है। तो यहाँ पे इसीलिए रॉक्स अल्टीमेट लेवल पे जा चुका है, और हमारे को रॉक्स की अल्टीमेट हाइप विटनेस करने को मिल रही है। एक तरीके से देखा जाए तो भाई ऐसा दिखाया
जा रहा है कि रॉक्स अपने एरा का नहीं भाई पूरे वन पीस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। और यहाँ पे जस्ट ये चीज सोचो कि भाई रॉक्स के साथ साथ हराल्ड को कितनी हाइप दी जा रही है, मतलब लो की हाइप है बहुत ज्यादा। यहाँ पे रॉजर और गार्प ये तक बात कर रहे हैं, उन्होंने इतनी फाइट कर ली है रॉक्स से कि वो दोनों के दोनों ये बोल रहे हैं अगर कहीं हम दोनों के कंबाइंड हाकी वाले अटैक से भी रॉक्स बच गया तो यहाँ पे वो दोनों बोल रहे हैं हम दोनों का ही पत्ता साफ हो जाएगा, मतलब रॉजर और गार्प दोनों खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे रॉक्स से पहले रॉजर और गार्प की चिंता हो रही है लोगों को, भाई ये सोचो। यहाँ पे चैप्टर के एंड के अंदर हमारे को एक बहुत ही तगड़ा पैनल देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर गार्प जो अपनी हाकी वाले अटैक को यूज करेगा। गार्प जब उस अटैक को यूज कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि भाई लूफी अपनी एलिफेंट गैटलिंग यूज कर रहा है और रॉजर अपनी पूरी स्वॉर्ड के अंदर अपनी हाकी बसा देता है। उसके बाद बहुत ही तगड़े पैनल के अंदर ये दोनों मिलकर अटैक करते हैं और यहाँ पे रॉक्स अल्टीमेटली हार चुका है इन दोनों से। यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जाता है कि रॉक्स की जो बॉडी है उसके अंदर से जो डार्क और नेगेटिव एनर्जी है सारी की सारी निकल चुकी है, मतलब ईमू की पावर्स बाहर निकल चुकी है। और अभी हमारे को ये क्लियर करके नहीं बताया गया कि भाई रॉक्स मरा है कि नहीं मरा। तो यहाँ पे रॉक्स मर गया ऐसा भी वहम मत पालना दिमाग के अंदर। बाकी चैप्टर का तो यहीं पे एंड हो चुका है और अगले हफ्ते ब्रेक है क्योंकि भाई 3 हफ्ते लगातार चैप्टर मिल चुका है, तो इस बार हम लोग को कोई कंप्लेंट नहीं करनी। अब तुम लोग भाई कुछ भी बोलो कि भाई तुम लोग को चैप्टर कैसा लगने वाला है, बट मैं तो भाई बहुत ही बेसब्री से पैनल्स का वेट कर रहा हूँ। रॉजर और गार्प जहाँ पे फाइट कर रहे हैं भाई, इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को प्रॉपरली फाइट दिखाई जाएगी, सिर्फ एक पैनल नहीं है पूरी फाइट है। और वन पीस के अंदर ऐसे सीन्स देखने को जब मिलते हैं भाई अल्टीमेट गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे को अंदर से। और यहाँ पे रॉजर ने अपनी पूरी स्वॉर्ड के अंदर अपनी हाकी अटैच कर दी है, तो भाई स्वॉर्ड्समैनशिप का बहुत नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। भाई चैप्टर कतई इंटरेस्टिंग है, बट यहाँ पे उसी के साथ अपने वन पीस के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को हम लोग को गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि भाई जो रॉक्स है वो अब खत्म हो चुका है। हम लोग को यही दिखाया जाएगा अगले चैप्टर के अंदर की रॉक्स की डेथ हो चुकी है, या फिर उससे अगले चैप्टर के अंदर भाई देखो अब रॉक्स तो गायब होना ही है। तो ये वाले स्पॉयलर्स यहीं पे एंड करते। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।